सेमोसी कक्षा 10 संस्कृत पंचम पाठ। जननी तुल्य वत्सला, माता का समान वात्सल्य। पहले इसके शब्दार्थ देखो। बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों से। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र खेत की जुताई। जवेन, तीव्र गति से। तोदनेन, कष्ट देने से। नुदनन, धकेलता हुआ। हलमूडवा, हल उठाकर। पपात, गिर गया। कृषिवल, किसान। उत्थाय पितुम, उठाने के लिए। वृष, बैल। धेनु नाम, गायों की। नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से। अश्रुणी, आंसू। अविरासना, सामने आए। सुराधिपय, देवताओं के राजा। उच्चताम, कहे। वासवे, इंद्र। कृच्छेन, कठिनाई से। इतर में, दूसरे बैलों के समान। दुरम, जुए को। गाड़ी में जुए को विभाग जो बैलों के कंधों पर रहता है। बोडुम, ढोने के लिए। प्रत्यवोचत, जवाब दिया। नूनम, निश्चय ही। सहस्रम, हजार। वात्सल्य, वात्सल्यम, वात्सल्य। अपत्यानि, संतान। विशिष्य, विशेषकर। वेदनाम, कष्ट को। तुल्य वत्सला माना समान रूप से प्यार करने वाली। सुते माने पुत्र। वृषम माने बहुत अधिक। अखंडलस्य माने इंद्र का। ऐशांत्वत माने सांत्वना दी। अचिरात माने शीघ्र ही। चंड व तेन माने प्रचंड हवा से। मेघ रवे माने बादलों के गर्जन से। प्रवर्ष माने वर्षा। जलोपप्लव माने पानी की तवाई। कर्षण विमुख माने जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभव माने दोनों बैलों को। अगात माने गया। त्रिदशाधिपय माने देवताओं का राजा इंद्र। प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से ये संग्रहित किया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिनां समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये कथा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से ज्ञान देती है। अस्या अभिक्षिप्तो अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमान दुर्बलान् प्राणिनां प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षेण भवति। समाज में दुर्बल लोगों के अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ को अभिप्रवृत्त करती है या इससे शिक्षा मिलती है। कश्चित् कृषिके बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। कोई किसान दो बैलों से। कश्चित किसान, कोई किसान। बलिवर्द्याम, दो बैलों से। क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई। कुर्वन्नासीत्, करता था। तयोर बलिर्वर्द्यो एके शरीरेन दुर्बलेन जवेन गंतुम शक्त चासीत। उन दोनों, तयो बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेन दुर्बल जवेन, एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से। गंतुम शक्त आसीत, तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। अतः कृषके तम दुर्बल वृषभ तोदनेन नूदनम एवर्तत। अतः इसलिए कृषक किसान ने तम दुर्बलम वृषभ, उस दुर्बल बैल को। तोदनेन, कष्ट देता हुआ। नूदनम अवर्त्यत, हाँका करता था। स ऋष्व हलमूडवा गंतुम शक्त क्षेत्रे पपात। से माने वह बैल, से विश्व वह बैल। हलमूडवा, हल उठाकर।
गंतुम शक्त क्षेत्र पपात, आलू उठाकर चलने में असमर्थ हुआ, खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषि बले तम उत्थापितुम बहुबारम यत्न करोत। क्रोधित किसान ने, क्रुद्ध कृषि बल है, क्रोधित किसान ने तम उत्थापितुम उसे उठाने के लिए बहुबारम अनेक बार यत्न अक्रोध प्रयत्न किया। तथापि वृष नोहित था, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमि पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा भूमि पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्रभ्याम अश्रुणी आविरासन। भूमौ पतित है, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातु सभी गायों की माता, सुरभि सुरभे, नेत्रभ्याम अश्रुणी दोनों आंखों से आंसू आने, आविरासन आने लगे। सुरभिराम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपे ताम अपृच्छत। सुरभिराम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधिपे देवराज इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा, अये शुभे, हे शुभे, किम एव रोदिसी, क्यों इस प्रकार रो रही हो। उच्चताम कहो, इति साच है, और वह विनिपातो न वे कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपे अहम तु पुत्रो शोचामि तेन रोदिमि कौशिके। हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूं। हे इंद्र, उसी से रो रही हूं। भूवास्व, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्रस्य दैन्य पुत्र की दीनता को दृष्टवा देखकर अहम मैं रोदिमि माने रो रही हूं, पुत्र की दशा को देखकर मैं रो रही हूं। स दीनिति जान्नपि कृषि तु बहुबारम पीड्यति। स मन वह, दीनिति गरीब है, कमजोर है, जान्नपि जान तो है भी, कृषि के किसान तम मन उसको बहुधा मन बार बार पीड्यति मने प्रताड़ित करता है, अर्थात वह दीन है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार प्रताड़ित करता है। स कृच्छेन बार मूढ़ हती, वह कठिनाई से बाहर ढोता है। स वह कच्छेन मन कठिनाई से बारम उड़वहती ले जा सकता है। इतरमिव दुरम बोडुम सहचे शक्नोति, इतरमिव दूसरों के समान, दुर जुए में, बोडुम डोने से, सह न शक्नोति वह समर्थ नहीं है, अर्थात दूसरों के समान जुए को डोने के लिए वह समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति, क्या आप यह सब नहीं देख रहे हो। इति प्रवोचत, ऐसा जवाब दिया। भद्रे, हे भद्रे, नूनम निश्चय ही, मैं देख रहा हूं, सहस्राधिकेतु पुत्रेषु स्वस्ति तब अस्मिन् नेम एतादृशम वात्सल्यम कथम। हजारों पुत्र, सहस्राधिक पुत्रेषु हजारों पुत्रों के होने पर, स्वस्ति तब अस्मिन् नेम तुम्हारा इसी पुत्र के प्रति वात्सल्यम कथम, इस वात्सल्य क्यों, अर्थात हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी पर ऐसा वात्सल्य क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रबोध प्रत्यवोचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने जवाब दिया। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सम में दीने चे तने देव प्रकृत्याद्य कृपा। हे इंद्र, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तब भी सभी में मेरा समान स्नेह भाव है,
फिर भी मैं दीन पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा होती है। बहु बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, मेरे बहुत सी संतान है, ये सत्य है। तथा अपि हम एते अस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष कर कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। आत्मवेदना अनुभवामि, यह तो ही अन्यन्यो दुर्बल है, क्योंकि यह तो ही मन क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सर्वेषु पत्येयु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली ही होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातोद्या अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, फिर भी दुर्बल पुत्र में माता की कुछ अधिक कृपा स्वभाव से ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मित तस्या खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर वृषम मन बहुत ही विषय खंडलस्यापि अर्थात आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। सचे ताम तामेव सांत्वयत, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा। एचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैरश्च सह प्रवर्षय समझायते, शीघ्र तीव्र वायु, एचिरादेव चंडवातेन मान शीघ्र तीव्र वायु और बादलों के गर्जन के साथ, मेघर से सह प्रवर्ष मान बरसात, समझायत मन होने लगी, अर्थात शीघ्र तीव्र वायु और बादलों की गर्जन के साथ वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः संजाता है, देखते हुए सभी जगह जल संकट हो गया, अर्थात पानी पानी हो गया। कृष्ण के हर्षा अतिरेकने कर्षण विमुख सने वृषभु नीत्वा गृहीतवान, किसान अत्यधिक प्रसन्नता से जोतने के काम से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। ए पत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपार्थ हृदय द्रविता भवेत, सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, किंतु पुत्रे दीने, दीन पुत्र के प्रति माता कृपा हृदय भवेत, अधिक कृपा युक्त हृदय वाली होती है। अर्थात सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता अधिक कृपायुक्त हृदय वाली होती है। पाठ पुस्तक के प्रश्नोत्तर, एक पदेन उत्तर लिखित, एक पद में उत्तर लिखो। वृषभ दीन इति जानपि केने नुदीयमान आसीत, वृषभ बैल कमजोर है यह जानकर भी कौन उसको ताड़ित कर रहा था। कै की जगह कर दो कृष के, किसान। वृषभ कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया, कुत्र की जगह कर दो अर्थात क्षेत्रीय कर दो या भूमि कर दो। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, दुर्बल सुते कमजोर पुत्र पर किसकी कृपा अधिक होती है, मातु माने माता की, षष्ठी विभक्ति है। कयो एक शरीरेन दुर्बले आसीत, कयो माने कौन एक शरीर से दुर्बल था, बलिवर्दयो अर्थात बलिवर्दयो बैल। चंडवातेन मेघरवैश्च से कै समझायते, कै की जगह था तो तेज हवा और बादलों के घर्षण से बरसात होने लगी, कौन, प्रवर्ष माने वर्षा।
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कृषिके किम करोति, किसान क्या करता था। कृषिके, अब देखो किम की जगह, कृषिके किम करोति में किम की जगह लगा दो। कृषिके बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षण करोति, इसमें बलिवर्धाम कर्षण कर दो। किसान 2 बैलों से खेत में जुताई करता था। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचती, इसमें किमर्थम, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। किमर्थम की जगह लगा दो। भूमौ पतिते स्व पुस्तम दृष्ट्वा माता सुरभि, फिर आगे लिख दो अश्रूणि मुंचती, इसमें अर्थात भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति, किमुत्तरम, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। सुरभि कथयति, सुरभि कहती है कि यत पुत्रस्य दैन्य दृष्टम अहम रोधी, मैं पुत्र की उसको व्यवस्था को, पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। माता की अधिक कृपा किस पर होती है। दुर्बले सुते, दुर्बल सुत पर मातु अधिका कृपा होती, तो दुर्बले सुते, दुर्बले सुते लिख दो, मातु अधिका कृपा भवती। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपार्थ किम कृतवान, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपार्थ वृष्टिम कृतवान, किम की जगह वृष्टि लगा दो। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा की। जननी कीदृशी भवती, जननी माता कैसी होती है, कीदृशी की जगह लगा दो। जननी सर्वेषु पत्येषु तुल्य वत्सला, सभी अर्थात माता सभी संतानों में समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। पाठे अस्मिन कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किन 2 का संवाद है, अर्थात कयो की जगह लगा दो। पाठ अस्मिन पाठे गोमाता सुरभि इंद्रस्य च संवाद विद्यते, अर्थात गोमाता सुरभि इंद्रस्य च लिख दो। प्रश्न 3, कै स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम कै स्तंभे दत्तई, कै स्तंभ के दिए गए पदों का मेल कै स्तंभ के उसे कीजिए। समानार्थक पद कृतम कुर्त, समानार्थ वाले पदों से, जैसे कृच्छेन का हो गया काठिन्य, चक्षुर्भ्याम माने नेत्राभ्याम, चक्षुभ्याम माने आंखों से, जवेन माने द्रुतगत्या माने तेज गति से, इंद्र वासवे दोनों पर्यायवाची हैं, पुत्रा सुता, शीघ्रम अचिरम, बलिवर्धे वृषभे। स्थूलम पदम आग्रत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात इनका प्रश्न निर्माण करे। स कृच्छेन बारम उद्भयति, कृच्छेन की जगह कर दो अब, अर्थात केन, क्योंकि तृतीय विभक्ति है इसमें। सुराधिपे ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा, तो सुराधिपे की जगह लगा दो क्या, के ताम पृच्छत, उसने किससे पूछा। अन्यो दुर्विलेभ्यो, तो यहाँ पर अन्यभ्यो की जगह केभ्यो हो जाएगा। यहाँ धेनु नाम की तरह कासाम हो गया, क्यों, धेनु नाम षष्ठी का बहुवचन है, तो कस्य कयो कासाम हो गया। फिर ये सहस्राधिकेशु, अतः रामे रामियो रामेशु, तो यहाँ हो जाएगा केशु, कस्मिन कयो केशु।
रेखांकित यथा स्थानम संधि विच्छेदम कुरुत। कृषि कृषि के क्षेत्र कर्षणम कुर्बन आसीत। इन दोनों को मिला के लिखो, इसका हो जाएगा कुर्बन नासीत, कुर्बन नासीत। दूसरा है तयो रेक है, इसका तयो प्लस एक है, विच्छेद हो गया। फिर है नए प्लस उत्था नोत्थिता हो गया, नोतित है। फिर वे सत्व से पी, तो ये हो जाएगा सत्सु अपी। फिर है तथा प्लस अपी प्लस अहम प्लस ए तस्मिन, ये तथ्यापि अहेत एम ए तस्मिन। फिर है जलोत जल प्लस उपप्लव है। छठा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्व नाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे इसमें दिया गया है साच अवदत भो वसवे, वह बोला भो वसवे हे इंद्र अहम वृषम दुखितास्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। किसके लिए, किसने कहा है, सुरभि, सुरभि यही। ख पुत्र से दैन्य दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ। किसने कहा, सुरभि यही, सुरभि के लिए कहा गया है। स दीन इति जानन अति कृषक तम पीड़यति, वह कमजोर है यह जानकर भी किसान उसको पीड़यति माने पिटाई कर रहा है या ताड़ित कर रहा है। वृषवाय बैल के लिए कहा। मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये सुरभि के लिए है। सेचेताम एवं ऐसान्यत्वैत, अर्थात वह उनको सांत्वना देते हैं, इंद्र के लिए कहा गया है। सहस्रेव पुत्रेषु स्वस्ति तब अस्मिन प्रीति अस्मिन, हजारों पुत्र होते हुए भी मेरे इसके प्रति प्रेम है, सुरभि के लिए कहा गया। प्रश्न 7 क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम ख स्तंभे पुनः विशेष्य पदम। क स्तंभ के विशेषण पद से ख स्तंभ के विशेष पद से मेल करो। तयोर मेलम करो, इनका मेल करो। अर्थात कश्चित का हो गया कृषि के, अर्थात कश्चित किसके लिए, किसान के लिए विशेषण है। दुर्बलम वृषभम, बैल के लिए दुर्बल विशेषण है। क्रुद्ध कृषि बलम, अर्थात क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों। अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा। विस्मित अकंडल से और तुल्य वत्सला जनली। ये अपना 5वां पाठ समाप्त हो गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।